और रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है और मस्क रिफाइनरी में विस्फोट से आग लग गई। रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का अंदेशा, रूसी सेना को रिफाइनरी से तेल आपूर्ति। गाजा में सीज फायर की उम्मीदें एक बार फिर खत्म हो गई हैं। नए दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हमास ने पिछली बार की तरह ही इजरायल की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। समझौते के दौरान हमास फिलाडेल्फी कॉरिडोर और राफा को इजरायल दखल से पूरी तरह से मुक्त रखने की शर्त पर अड़ा हुआ है, तो वहीं इजरायल ने इस हिस्से में अपनी दखल बनाए रखने की शर्त रखी हुई है। माना जा रहा है कि अब गाजा में इजरायल का प्रहार और भीषण हो सकता है। नहीं रुकने वाली है गाजा में ये तबाही। धमाकों का शोर अब और तेज होने वाला है। क्योंकि गाजा में सीज फायर की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। हमास ने इजरायल की शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया है। जाहिर है इससे इजरायल की बौखलाहट और बढ़ेगी और गाजा के कई इलाके इसका अंजाम कुछ इस तरह से भुगत सकते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में रविवार को बैठक हुई। हमास ने युद्ध विराम के लिए इजरायल की नई शर्तों को खारिज कर दिया है। काहिरा में अमेरिका की अगुवाई में मध्यस्थता करवाई जा रही है। हमास नेता के मुताबिक इजरायल युद्ध विराम के नाम पर चालबाजी कर रहा है, जिससे हमास को काफी नुकसान होगा। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान के मुताबिक इजरायल ने शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए नई शर्तें तय की हैं और जिस पर हमास पहले सहमत हुआ था उससे पीछे हट गया है। हमदान के मुताबिक नई शर्तों में फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों को फिर से तैनात करना और मिस्र के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग को गैर फिलिस्तीनी लोगों के हाथों में देना शामिल है। इजरायल का फिलहाल फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा है। गाजा और मिस्र के बीच की इसी सीमा को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। 14 किलोमीटर का ये एरिया बहुत अहमियत रखता है। भूमध्य सागर से लेकर कैरम शेलोन क्रॉसिंग तक के इस एरिया से गाजा से मिस्र में जाया जा सकता है। 1979 के बाद से ये बफर जोन है, लेकिन अब यहां इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। गाजा और मिस्र के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है, लेकिन हमास सुरंग का इस्तेमाल करता था और हथियारों की सप्लाई सुरंग से होती थी। यही वजह है कि गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायली सेना ने जमीन के नीचे एंटी टनल दीवार बनानी शुरू कर दी। राफा बॉर्डर के करीब लगातार बमबारी की वजह भी इस इलाके में मौजूद सुरंगें हैं। इजरायल ने यहां कई इमारतों पर बमबारी की है। दावा है कि यह सब हमास के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया गया। राफा बॉर्डर के करीब कई इमारतों से सुरंगों का रास्ता है और यहीं पर मिस्र के रास्ते लाए गए हथियार रखे जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।